हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ेंगे कि बर्फ़ पानी पे तैरता क्यों है। वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? यू मे हैव ऑफन पुट आइस क्यूब्स into a glass of water, but have you ever wondered why do the cubes float on the water instead of sinking? आपने अक्सर पानी से भरे ग्लास में बर्फ़ के क्यूब्स को डाला होगा। आपने पाया होगा कि वो बर्फ़ के क्यूब्स वो पानी में तैर रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वो तैरता क्यों है? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर। बर्फ़ पानी पे इसलिए तैरता है क्योंकि वो पानी से हल्का होता है। लॉन्ग अगो अ ग्रीक साइंटिस्ट नेम्ड आर्कमिडीज ऑल्सो वॉन्डर्ड अबाउट इट। बहुत समय पहले ग्रीस से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्कमिडीज। उन्होंने भी इस विषय पे सोचा। ही हिट अपॉन ए सोल्यूशन विच इज़ टुडे नोन एज आर्कमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने एक उपाय बताया जिसे हम आज आर्कमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। ही पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज़। ये एक लॉ है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज़। उन्होंने ये लॉ बताया दुनिया को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेन एवर ए बॉडी इज़ प्लेस्ड इन वाटर टू फोर्सेस एक्ट अपॉन इट। इस लॉ के मुताबिक जब भी कोई किसी वस्तु को हम पानी के ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर दो फोर्स काम करता है, द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड द बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर एक्टिंग अपवर्ड्स। एक तो जिस वस्तु को पानी पे रखा है उस वस्तु का जो वजन है जो कि नीचे की तरफ है, एक ये फोर्स है, और दूसरा पानी का जो फोर्स है ऊपर की ओर। इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू और लेस देन द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर, द बॉडी फ्लोट्स। अगर जो वस्तु पानी पे रखा है उसका वजन पानी के बराबर है, जो पानी का जो फोर्स ऊपर की ओर है उसके बराबर है, तो पानी तैरेगा। पानी उस वस्तु का वजन पानी के बराबर होना चाहिए या फिर पानी से कम होना चाहिए, तो फिर वो वस्तु पानी के ऊपर तैरेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट सिंक्स। लेकिन ठीक उस दूसरी तरफ अगर वस्तु का वजन ज़्यादा रहेगा, जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है उतने पानी से वजन अगर उस वस्तु का ज़्यादा रहेगा, वजन ज़्यादा रहेगा, तो फिर वो वस्तु डूब जाएगा। दिस फिनोमिना इज सेम इन केस ऑफ एज ए पीस ऑफ वॉड। ये वॉड नहीं है, वुड है। वुड मतलब लकड़ी, फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। सिंस द वेट ऑफ wood is nearly half the weight of an equal volume of water, half of the wood remains submerged, while the other half can be seen on the top. Generally, when liquid changes into solid, the molecules come closer to each other and contracts. As a result, the volume of the liquid decreases and its density increases. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे लकड़ी पानी के ऊपर तैरता है तो लकड़ी का जो वजन है, जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर से इसका वजन, लकड़ी का जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है अगर उतना ही वॉल्यूम लकड़ी का भी अगर हम तुलना करेंगे तो लकड़ी का जो वॉल्यूम होता है, लकड़ी का जो वजन होता है वो पानी से आधा होता है, जिसके कारण वो पानी में आधा डूबता है और बाकी का आधा पार्ट वो पानी के ऊपर तैरता है। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम घट जाता है और उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। हेंस अ सब्सटेंस बिकम्स हेवियर इन द सॉलिड स्टेट देन in the liquid state. But then what makes an ice cube float? हालांकि ये ऐसा जनरली होता है कि सॉलिड स्टेट में कोई भी वस्तु भारी होती है, लेकिन आइस के मामले में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। वाटर इज अ पिक्यूलियर लिक्विड व्हेन इट फ्रीजेज एंड
changes into ice, its molecules instead of coming closer expand. Thus the volume of ice increases. पानी एक पिकुलियर है, कहने का मतलब है कि ये एक विचित्र है, ये अन्य सामान्य सॉलिड वस्तु की तरह नहीं है। ये इसमें ये जब ठंडा होता है, पानी जब फ्रीज होता है, तो इसके अंदर का मॉलिक्यूल्स पास आने के जगह पे ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये एक्सपैंड करते हैं, इसलिए आइस का वॉल्यूम बढ़ता है। ये एक पिकुलियर, मतलब कि ये इसका केवल पानी के अंदर गुण है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज टू 9/10 ऑफ द लिक्विड ऑफ वाटर। अब आइस के अंदर का मॉलिक्यूल एक्सपैंड करता है तो उसके अंदर का डेंसिटी भी घट जाता है और वो वाटर के 9/10 के डेंसिटी के बराबर हो जाता है। सो इफ यू ट्राई फ्रीजिंग 9 लीटर्स ऑफ वाटर यू विल गेट 10 लीटर्स ऑफ आइस। इसलिए अगर आप 9 लीटर पानी का बर्फ बनाएंगे तो वो 10 लीटर का आइस बन जाएगा। If you know that 9/10 of the ice is submerged in water while only 1/10 is visible, इसीलिए आइस का 9/10 पार्ट पानी में वो डूबा रहता है और केवल 1/10 पार्ट पानी के ऊपर रहता है। The ice cubes floating in your drink are very similar to the icebergs floating in the sea. जो आइस क्यूब्स आपके ड्रिंक में फ्लोट करता है, ये ठीक बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े समुंदर के ऊपर फ्लोट करते हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द रीजन वाई द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द जाइंट आइसबर्ग्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर while only the tip 1/10 part is above water. बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो होते हैं उनका 9/10 पार्ट वो पानी के अंदर में रहता है और केवल 1/10 पार्ट वो पानी के ऊपर में रहता है। इन द ओल्डन डेज अ नंबर ऑफ शिप्स सैंक इंक्लूडिंग द टाइटेनिक (sank on April 15, 1912) as they could not see the icebergs submerged in water. बहुत सारे पहले के समय में बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे जहाज़ डूब गए। टाइटेनिक एक बहुत बड़ा जहाज़ था जो कि 15 अप्रैल 1912 को डूब गया। इसका कारण यही था कि ये बड़े बड़े जहाज़ आइसबर्ग्स को पानी के नीचे वो ढूंढ नहीं पाए। वो पानी के नीचे बड़े बड़े आइसबर्ग्स को देख नहीं पाए। दिस इज़ वाई आइसबर्ग्स आर कंसिडर्ड टू बी डेंजरस। इसीलिए आइसबर्ग्स को खतरनाक माना गया है। द आइस अंडर वाटर (9/10) ऑफ द होल डिस्प्लेसेस वाटर। जो बर्फ होता है वो 9/10वां भाग पूरे पानी का वो डिस्प्लेस कर देता है, उतना जगह वो बर्फ ले लेता है, 9/10वां भाग पानी का। The weight of the water displaced equals the weight of the ice. The largest iceberg in 1956 was in South Pacific. बर्फ जितना पानी को डिस्प्लेस करता है वो उसके वजन के बराबर होता है। जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था 1956 में वो साउथ पैसिफिक में था। इट वॉज 335 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 97 किलोमीटर्स वाइड। ये 335 किलोमीटर लंबा और 97 किलोमीटर चौड़ा था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।